खाना काबा में हतीम के अंदर नमाज पढ़ते वक्त औरत ने अपने पस्तान क्यों काट दिए? कोई भी पास नहीं गया। देखिए फिर क्या मौजज़ा हुआ। क्या हुआ जब खाने काबा में हतीम के अंदर दौरान नमाज एक औरत पर अल्लाह का अज़ाब उतराया। नमाज पढ़ते ही वो अपने सीने पर मुक्के बरसाने लगी और फिर उसने एक ऐसी हरकत कर दी कि लोगों की चीखें बुलंद हो गईं। काबे में खून ही खून फैल गया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये वाकया उम्रा करने के लिए आने वाली एक ज़ाहिर औरत का है। वो जब से खाने काबा में आई थी बदहवासी उस पर सवार थी। एक बेचैनी थी जो इस पर मुसल्लत थी। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे हो क्या गया था। यह औरत काले बुर्के में मलबूस थी लेकिन इसका चेहरा खुला हुआ था। उम्र के दौरान इस औरत पर एक अजीब व गरीब किस्म की हैबत सी तारी होनी शुरू हो गई। इसी दौरान वो बार बार अपने पसीने को पोंछने लगी, फिर अपने सीने पर हाथ रखकर सहलाने लगती। इसकी रंगत सुर्ख सफेद थी लेकिन दौरान तवाफ इसकी रंगत पीली पड़ने लगी थी। उम्रा करने के बाद वो हतीम के मकाम पर नमाज पढ़ना चाहती थी लेकिन वहाँ पर बहुत कम ही किसी को जगह मिलती है। वैसे भी वहाँ पर बहुत रश था। हर उम्रा ज़ाहिर की ख्वाहिश थी कि उसे हतीम के मकाम पर नमाज पढ़ने का मौका मिले, लेकिन वो हुजूम किसी को भी करीब नहीं आने दे रहा था। यह औरत भी इसी हुजूम में घुस गई और लोगों को पीछे हटाते हुए हतीम के मकाम के करीब पहुंच गई। वहाँ खड़े शख्स से कहने लगी कि मुझे यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाजत दो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। वो कहने लगा कि यहाँ पर आने वाले हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है लेकिन हमें इजाजत नहीं है। बहुत मिन्नत समाजत की उस औरत ने कि बस उसे 2 नफिल यहाँ पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। बहुत बहस और तकरार के बाद इस औरत को वहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत मिली गई। इसने जैसे ही 2 रकअत की नियत बांधी इसकी हालत अजीब व गरीब से होने लगी। बार बार सीना सहला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके सीने से दर्द की लहरें उठ रही थी। दौरान नवाफिल वो अपना सीना पहले सहलाने लगी लेकिन इसके बाद अचानक वो अपना सीना पीटने लगी थी। जोर जोर से मुक्के अपने सीने पे मार रही थी जैसे उसे न जाने क्या हुआ है। ये देखकर लोगों को हैरत होने लगी। वो यूं चिल्ला रही थी जैसे कि इस पर न जाने कौन सी तकलीफ मुसल्लत हो चुकी हो। वो इस कदर जोर जोर से चिल्ला रही थी कि बहुत से लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। सभी उसे चिल्लाता हुआ देखकर कह रहे थे आखिर इस औरत को हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन वो चिल्लाए जा रही थी। इसने अपनी नमाज भी मुकम्मल नहीं की। इसके बाद इसने अपना बुर्का उतारा और एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर वहां पर आए सारे ज़ायरीन इसको दूर से ही आवाजें देकर कहने लगे कि ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसे तो इर्द गिर्द का होश ही नहीं था। वो अपने दोनों हाथों के नाखूनों से अपने सीने को नोचने लगी। ये देखकर एक चंद औरतें इसकी तरफ बढ़ी थी और उससे वजह पूछने लगी, लेकिन वो यूं चिल्ला रही थी जैसे कि बहुत शदीद तकलीफ में मुब्तला हो चुकी हो। कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, बस अपने तेज नाखूनों से अपने सीने को जख्मी करने लगी। देखते ही देखते इसने अपने नाखून अपने सीने में पेवस करने शुरू कर दिए और चिल्ला भी बहुत रही थी। खून इसके सीने से रिसने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता बहने लगा, लेकिन वो औरत खुद को अज़ियत दे रही थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर इसने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से इस पर इतना बड़ा अज़ाब मुसल्लत हो गया कि खाना काबा जैसे पाक और मुकद्दस मकाम पर वो औरत अपने सीने को नोचने और फाड़ने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ आई औरतें बार बार इसे ऐसा अमल करने से रोक रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसके अपने बस में नहीं है। वो कह रही थी कि तुम नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है। जी चाहता है कि अपने आप को नोच कर रख दूं। मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांस सीने में अटक रही है, मैं बहुत अज़ियत में हूँ। मेरे सीने में बेतहाशा दर्द हो रहा है जो सह नहीं जा रहा। अब तो खून के फवारे से छूटने लगे थे। इसके कपड़े खून से भर चुके थे, लेकिन वो अपने समझ से बाज नहीं आ रही थी। बार बार अपना सीना नोच रही थी। देखने वाले इसकी हालत देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा चुके थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। औरतें ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे ये सब इसके इख्तियार में नहीं है। वो खुद भी रोए जा रही थी। देखते ही देखते उसने अपने नाखूनों से अपनी बोटियां नोच कर फेंकनी शुरू कर दी। ये देखकर लोगों पर बदहवासी छाई हुई थी। लोगों को ये भी हैरत थी कि ये सिर्फ अपना सीना ही क्यों नोच रही है, अपने पूरे वजूद को तकलीफ क्यों नहीं दे रही। यहाँ तक कि इसने अपने सीने पर मौजूद गोश्त को नोच नोच कर फेंकना शुरू कर दिया। चारों तरफ खून ही खून नजर आता था, लेकिन वो औरत बाज नहीं आ रही थी। जो भी उसे रोकने के लिए जाता वो चिल्लाने लगती, चीखने लगती। एक अजीब सी अफरा तफरी वहां पर थी। सभी लोग इसकी हालत को देखकर खौफजदा हो चुके थे। सबके दिलों में बस एक ही सवाल उमड़ रहा था कि आखिर इस औरत ने ऐसा भी क्या किया कि ये खुद अपने आप को लहू लहान कर रही है। यकीनन ये किसी गुनाह का नतीजा है। बिला वजह तो एक औरत को ऐसा मसला पेश नहीं आ सकता। वहाँ पर खुद्दाम आए। एक तो वो औरत इनके लिए नामहरम थी, वो इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे। वहाँ मौजूद औरतों से दरखास्त करने लगे कि इनको पकड़कर हरम शरीफ से बाहर ले जाने में हमारी मदद करें। हम इस औरत को छूना नहीं चाहते, लेकिन जब हरम शरीफ के तकद्दुस को पामाल कर रही है। कई औरतें आगे बढ़ी थी। इस चीखती चिल्लाती खुद को नोचती हुई खातून को वहाँ से बाहर ले जाने लगी। इसे वहाँ से बाहर ले जाया जा चुका था। वो खून से लथपथ थी। एक खातून का तो ये भी कहना था कि इसके सीने पर मौजूद पसलियां साफ दिखाई देने लगी थी। वहाँ पर एम्बुलेंस बुलवाई गई ताकि इस औरत को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन तब तक वो औरत वहीं पर दम तोड़ चुकी थी। जो औरतें इसे बेहद करीब से देख चुकी थी, उनकी भी हालत गैर होने लगी। इस्तिग़फ़ार का विर्द करने लगी थी कि या इलाही रहम करना, ये कैसा अज़ाब है। आज से पहले हमने ऐसा दर्दनाक मंजर नहीं देखा।
कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मसला क्या है। इस खातून के साथ आने वाली खवातीन जो कि काफिले की सूरत यहाँ पर आई थी, जब उनसे हकीकत पूछी गई तो धीरे धीरे जो सच्चाई सामने आई वो सुनकर सबको सांप सूंघ चुका था। यह औरत पाकिस्तानी थी और पाकिस्तान से उम्रे की अदायगी करने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन इस वक्त जो हकीकत खुलकर सामने आई तो हर कोई शर्म से पानी पानी हो चुका था। कहा जाने लगा कि यह औरत एक जानिया थी, ये जिस्म फरोशी का काम किया करती थी। पाकिस्तान में इसने ऐसा करके दौलत कमाई और अब जिना के ही पैसों से वो उम्रा करने के लिए आई थी। लोग तो समझ रहे थे कि शायद ये अपने करतूतों से बाज आ चुकी है, हो सकता है उम्रा कर ले तो गुनाहों से भी बाज आ जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद बजाय उम्रा करने के वो होटल से ही सीधा उन अरबी लोगों के पास चली गई जो कि गलत कारी करने के खूब पैसे दिया करते थे। दोस्तों, ये औरत उम्रे के बजाय यहाँ पर अरबियों के साथ रातें गुजारने लगी। यहाँ से पाकिस्तान से भी डबल ट्रिपल रकम कमा रही थी और अब जब वो उम्रे की अदायगी के लिए आई तो इसके साथ ही सब कुछ हो गया। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद लोग अपने अपने कानों को हाथ लगाने लगे थे। हर एक की जबान पर इस्तिग़फ़ार था। कैसे कैसे लोग आ चुके थे। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी थी जो कि यहाँ पर दिखाई दी थी। वहाँ मौजूद कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिस वक्त ये औरत अपने आप को नोच रही थी, कह रही थी कि मुझे सांस नहीं आ रही या फिर मेरी सांस सीने में अटक चुकी है, मुझे बेचैनी हो रही है, उस वक्त उन्होंने आसमान पर एक फरिश्ता देखा था जो कि उड़ता हुआ यहाँ पर ऐन सूरज के ऊपर देखा गया था, लेकिन चंद सेकंड्स के बाद वो गायब हो गया। कितने ही लोगों ने इस बात की भी तस्दीक की थी, फिर कहने लगे कि ओ ना ओ, इस औरत पर यकीनन अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है, तभी तो इसे इसके गुनाहों की सजा अल्लाह ताला ने यूं दी है। आखिर कैसे लोग थे ये गुनाह करके फिर खुदा की इबादत करने के लिए आ जाते थे जैसे उन्हें अपने रब से किसी तरह की कोई शर्मिंदगी ही ना हो। मुआफी तो दूर की बात, वो गुनाह यूं करते थे जैसे रोज़े महशर इनसे हिसाब लिया जाना ही ना हो। वो औरत तो मर चुकी थी, कोई भी उसकी मैयत को गुस्ल देने वाला नहीं था, हर कोई इसे बदकार बदकार कह रहा था। लेकिन फिर वहाँ पर मौजूद एक मौलाना साहब फरमाने लगे कि इसका मामला अपने रब पर छोड़ दो, जब तक तुम लोग इसकी हकीकत से नावाकिफ थे इसके लिए फिक्रमंदी का इजहार करते रहे। लेकिन जब इसके राजों से पर्दा यहाँ पर आई खातून ने खोला तो सब लोग इससे नफरत करने लगे। मुझ समेत यहाँ पर आप सब कितने ही राज अपने अंदर दफनाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमारे राजों पर पर्दा डाल रखा है। अगर हमारे राजों से भी पर्दा यूं ही अल्लाह ताला उठा दे तो हम भी यकीनन एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बस कोशिश कीजिए कि अपने गुनाहों की माफी अपने रब की जात से मांग लीजिए और अल्लाह ताला की रजा की ही खातिर से इस औरत को इस्लामी अहकामात के मुताबिक तदवीन की जाए और इस औरत के लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए ताकि इसकी आगे की मंजिलें आसान हो सकें। मौलाना साहब की बात सुनकर इस औरत को वहीं पर एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया और इसके लिए